हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं टाइप नंबर 6। ठीक है। संस्थान स्थल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना पुरानी वीडियोस में पड़े ही हैं। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से देश के प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई, पानीपत हरियाणा में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में। सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? चूना पत्थर। बिहार का डालमिया नगर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, जामनगर गुजरात में। देश में सर्वाधिक कागज स्थित मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना असफल कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में शुरू किया गया 1818 ईस्वी में। उद्योग स्थान कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात भलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल, एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मालजखंड, जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा, वायुयान बेंगलुरु, रेशम चन्नापटना, कारपेट कालीन भदोही, ऑटोमोबाइल पीतमपुर। भारत के अनुसंधान केंद्र भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई। फिर आ जाते हैं संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगौड़ केरल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकेडमी हैदराबाद, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय जैविक अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय पशु रोग जनपादिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हेब्बल बेंगलुरु, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान मेरठ, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली लुधियाना 2016 से,
केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय तेलताड़ अनुसंधान संस्थान पेड़ावेगी पश्चिम गोदावरी, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र शोलापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट है तो बीकानेर राजस्थान में ही होगा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मज्जीफेमा नागालैंड, राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेंगयांग सिक्किम, राष्ट्रीय शुकुर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार। फिर आ जाता है राष्ट्रीय ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो बेंगलुरु, राष्ट्रीय मादा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ, निदेशालय परियोजना निदेशालय मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन, प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे, काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर, औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आंगद गुजरात, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, खुरपका मुंहपका रोग प्रयोजन निदेशालय मुक्तेश्वर, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय नई दिल्ली, शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल। वैज्ञानिक और तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाएं, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कोरडकुडी तमिलनाडु, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरू, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान लखनऊ, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़, चौथा प्रतिमान संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात, जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता। फिर आ जाता है परिवहन, सड़क परिवहन, नागपुर योजना 1943, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग और जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, इन 4 भागों में इसको राजमार्ग को बांटा है सड़कों को। परीक्षा की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327B, भारत का वह राज्य जिसमें प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। फिर आ जाता है रेल परिवहन, भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। मुंबई रेलवे स्टेशन तत्कालीन बोरी बंदर के से थाने के मध्य। रेलवे जोन मुख्यालय, मध्य रेलवे मुंबई, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली,
उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालीगांव। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पश्चिम रेलवे मुंबई। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता कोलकाता में है। रेलवे उत्पादन संयंत्र नाम अवस्थिति स्थापना शिलान्यास उत्पादन। चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन पश्चिम बंगाल 1950। बनारस रेल इंजन कारखाना पूर्व नाम डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला पंजाब 1981। सावरी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु 1955। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब 1985। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश 2007 से आरसीएफ के रूप में। रेल व्हील फैक्ट्री येलाहांका बेंगलुरु कर्नाटक 1984। रेल पहिया कारखाना बेला सारण बिहार 2008। ये हो गए प्रमुख रेल मार्ग। बारामूला श्रीनगर, फिर ये लुधियाना, फिर इधर से बढ़ जाएगा फिरोजपुर। ये सब कुछ काम का है नहीं तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नौ परिवहन वायुयान प्रमुख बंदरगाह कांडला दीनदयाल पोरबंदर वेरावल सूरत दमन ये सब हैं। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह हैं किनारे किनारे पानी के जितने भी हैं। चलो, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची। अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, कोझिकोड, चेन्नई, चंडीगढ़। ये सब ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रमुख हवाई अड्डा श्रीनगर, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। ये सब कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, हटाओ इसे। महत्वपूर्ण तथ्य ही आएंगे। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? कोचीन, कोची शिपयार्ड। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। केरल का वह तटीय नगर जहाँ 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, कोलवेलम। राष्ट्रीय जलमार्ग कुल 111। संख्या इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग। संख्या 2 सदिया से धुबरी तक। संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक। संख्या 4 वजीराबाद भद्राचलम काकीनाडा विजयवाड़ा राजमुंद्री पुदुचेरी। संख्या 5 तलचर धामरा जियोखाली चरबतिया धामरा मंगलगढ़ी पारादीप। भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ वर्ष 1911 में इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य है। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड अवस्थित है आंग्ल गुजरात में। विश्व का प्रथम सौर संचालित हवाई अड्डा कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। पर्यटन स्थल का उपनाम स्थान। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। अरब सागर की रानी कोची। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। त्योहारों का नगर मुंगेर। गुलाबी शहर जयपुर। मंदिरों व घाटों का नगर वाराणसी। कर्नाटक रत्न मैसूरू। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू एवं कश्मीर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खाजियार हिमाचल प्रदेश। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। दक्षिण का कश्मीर मुन्नार। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बगीचा बेंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी नतेरहाट झारखंड। पर्वतों की रानी मैसूरी। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंट्स नीलगिरी पहाड़ियाँ फंगुई। बंगाल का अशोक दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समुद्र पुत्र लक्षद्वीप। डायमंड हार्बर कोलकाता। बिहार का अशोक कोसी नदी। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत व अर्थव्यवस्था के मेरुदंड गंगा नदी। भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर रांची झारखंड। रानीखेत उत्तराखंड। लैंसडाउन उत्तराखंड। डलहौजी
हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, कसौली उत्तर हिमाचल प्रदेश, कुन्नूर तमिलनाडु, गंगटोक सिक्किम। मनाली हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, पहलगाम जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाइकनल तमिलनाडु, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, भोपाली उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, शिलांग मेघालय, नंदी हिल्स कर्नाटक, यारकाड तमिलनाडु, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल, पंचगिनी महाराष्ट्र, मुन्नार केरल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, केमानगुड़ी कर्नाटक, मंडी हिमाचल प्रदेश, लोनावाला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा प्रायोगिक कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई 1850 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई 28 जनवरी 1882। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा प्रारंभ की गई 1 अगस्त 1986 को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय अवस्थित है फरीदाबाद में। टिड्डी क्षेत्र अन्वेषण केंद्र अवस्थित है बीकानेर में। मुरादाबाद सिटी ऑफ ब्रॉस पीतल के बर्तन। कांचीवरम सिल्क साड़ियाँ। अलीबाग अवकाश सदन। रत्नगिरी मत्स्यन केंद्र। बालापुर शैल रासायनिक शकुल। अलीगढ़ ताले। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कच्चे खनिज तेल। 4 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिम तट, अप तटीय क्षेत्र, पूर्वी तट, अपतटीय क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र और क्षेत्र डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा, सूरमा। गुजरात तट प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र और क्षेत्र अंकलेश्वर, लुनेज, नवग्राम, ढोलका, सोमासन, कोसांबा, बारकौल, महसाना। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र पहले इतना था, अब ये कम हो गया। राजस्थान में 7,000 के आसपास था, 5,000 के आसपास टन हो गया। गुजरात में 4,000 था, अब 4,000 बढ़ गया थोड़ा सा। असम में 4,300 घट गया। तमिलनाडु में 395, 410 हो गया। आंध्र प्रदेश में 296, 195 हो गया। संपूर्ण भारत में 34,200 था जो 18-19 में था, अब 30,494 है। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में मरघेटा के समीप पता लगाया गया असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी द्वारा। 1867 ईस्वी में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया माकुम असम क्षेत्र में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में। नुनमाटी तेल शोधन कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। वर्ष 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की गई थी डिगबोई में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक कच्चा तेल क्रूड ऑयल उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत के कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र। भारत की प्रमुख रिफाइनरी मुंबई महाराष्ट्र, डिगबोई असम, गुवाहाटी असम, बोगईगांव असम, नुमालीगढ़ असम, कोयली गुजरात, DTA जामनगर गुजरात, SEZ जामनगर गुजरात, वाडीनार गुजरात, मनाली तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु। भारत की अन्य रिफाइनरियाँ भटिंडा पंजाब, बीना मध्य प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, कोची केरल, बैरानी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, पारादीप ओडिशा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक गैस। भारत में भंडार क्षेत्र प्रमुख मियोपुंग, बॉम्बे हाई बासिन क्षेत्र, नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र, जागतिया, गोधा, मंगमंडम, आवड़ी, विरुगबकम, बरनुरा, बाड़मेरे, चार्सवाला, नामचिक। ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादक शीर्ष क्षेत्र राज्य अपतटीय असम, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात। विविध खनिज प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश एपेटाइट अप्रैल 2020 में रॉक फॉस्फेट पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एस्बेस्टोस राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। डायटोमाइट राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। लाइमस्टोन, फ्लूओराइट गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। लो आयस कैमेटाइट ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्रोमाइट ओडिशा, मणिपुर, नागालैंड। हीरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पायराइट्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक।
मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। ताम्र अयस्क राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। स्वर्ण यानी कि धातु कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट अप्रैल 2020 के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। लौह अयस्क मैग्नेटाइट अप्रैल 2020 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मैग्नीज अयस्क ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चांदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। कच्चे तेल असम, गुजरात, राजस्थान। टिन हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा। प्राकृतिक गैस असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम उत्खनन के लिए। यूरेनियम केंद्र संबंधित राज्य दोमाई साइथ, मेघालय। लंबापुर, तेलंगाना। रोहेल, राजस्थान। गोगी, कर्नाटक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। पहला क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हजारीबाग, अभ्रक, नवेली, भूरा कोयला, लैग्नाइट। झरिया, कोयला, राउरकेला, लोहा। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? कौन नहीं है? हॉस्पेट। निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी खनिज तेल के क्षेत्र के समीप ही स्थित है? कौन सी है? नूनमाटी। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्षेत्र नहीं पाया जाता? खनिज तेल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? क्या हो जाएगा इसका? हेमेटाइट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 17। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? रायपुर। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? अमृतसर में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों के आपस में मिलाया गया था? 7 को। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? NH 17। 2019 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है? कौन नहीं है? ओटाई। भारत में विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस ईंधन का योगदान सर्वाधिक है? किसका है? कोयले का। निम्न में से किस राज्य में सूरतगढ़ स्थित है जहां मैंगनीज का भंडार है? सूरतगढ़ कहाँ पे है? ओडिशा में। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? उत्तरी मालाबार क्षेत्र। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? 1981। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? अमृतसर से कोलकाता तक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोयले की खदानें नहीं हैं? कहाँ पर नहीं है? नावेली में। सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह संस्थानों तक पहुँचने के लिए परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? कौन सा है? वायु मार्ग। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कहलाता है? क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? क्या है? गन्ना। स्तंभों का मिलान कीजिए। खनिज और भंडार क्षेत्र। बॉक्साइट का, लोहरदगा, अभ्रक का, भीलवाड़ा, कोयला का, झुंझुनू, तांबा का, झरिया। कहीं गलत हो गया, तांबा का झुंझुनू, कोयला का झरिया। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड KGF कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग कौन सा है? कौन सा है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को निम्न को शामिल करता है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां।
भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। एयर इंडिया। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है? कोलकाता। निम्नलिखित में से बंदरगाह और इसके राज्य के गलत युग्म को पहचानिए। न्यू मैंगलोर आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? मयूरभंज। कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए था? सोने के लिए। सोने के लिए, स्लीपिंग नहीं, सोना, गोल्ड। अटल टनल का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया? किसके लिए किया गया? सीमा सड़क संगठन। डिगबई तेल क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। मोरमुगुआ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? गोवा में। आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? पूर्व रेलवे। कोरपुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? बॉक्साइट। भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ओडिशा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस में होता है? मध्य प्रदेश। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया? ब्रह्मपुत्र। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र डैश खनन के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? मुंबई बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना। ठीक है। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की कहानियाँ तथा देरी को कम करता है? क्या हो जाएगा इसका? पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? किसको दी गई है? भारतीय गैस प्राधिकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? दूसरा आंसर सही हो जाएगा इसका 3। भारत में सीमेंट उद्योग का पूर्णतः विनियंत्रित कब किया गया था? 1989 में। भारतमाला परियोजना के चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित में से विवरणों का मिलान कीजिए। आर्थिक गलियारे, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, एक्सप्रेसवे, अंतः गलियारे और फीडर सड़कें। ठीक है, इसका हो जाएगा 9000। इसका हो जाएगा, ये सब लाइन से ही है, 2000, फिर 800 और 6000। कौन सा है? 1 2 3 4। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये टाइप हो जाता है ख़त्म। अब मिलेंगे अगले टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो तुम करते नहीं हो।